घर से निकली देख सुशीला, घर से निकली देखी सुशीला, पूजन थाल लिए सुदामा पूजन थाल लिए, सुदामा मंदिर ये सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर ये सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख मंदिर देख डरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। सुदामा जी ने जैसे सुशीला जी को देखा कि देवी कि क्या है, 9 लाख का हार पहना हुआ है, सुंदर रेशमी साड़ी, कि क्या ये कैसे संभव हो गया कि रात में? सुशीला जी कह रही है भगवान का चमत्कार है, उनका प्रसाद है। सुदामा जी अंदर महल में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है, उनको पता है कि महल में जाऊंगा माया में फंस जाऊंगा। भगवान ने कहा कि सुदामा जहाँ पे बैठ के तो भोजन करता है ना, वो जगह कभी जू की क्यों है, वहां माया नहीं लगी, इसको मेरा प्रसाद समझ करके भोग कर। ये भगवान की लीला है। आप जो कुछ भी है, अगर आप भक्ति करते हैं सुदामा जी की जैसे, सुखदेव जी कह रहे कि राजन भगवान की दयालुता कहाँ तक वर्णन करें। हम इस भागवत में सुभद्रा हरण की कथा, एक दिन भगवान के मित्र हैं अर्जुन और भगवान की बहन है सुभद्रा, ठीक, और बलराम जी चाहते हैं सुभद्रा का विवाह करूंगा मैं दुर्योधन से। दुर्योधन बलराम जी के शिष्य, और भगवान कृष्ण समझ गए, अर्जुन को कहा अर्जुन देर मत कर, अगर देर हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक दिन जो है अर्जुन सन्यासी भेष में मार्ग में बैठे हुए हैं और बलराम जी जैसे वहां से निकल रहे हैं, आप अंधी कही तो कुछ पूछा ना, आप मुझे सीधी बोल बैठ जाना, है ना। ऐसे अर्जुन भी बलराम जी के लिए बोलने लगा कि महाराज आप तो इतने बलशाली, आपका पराक्रम ऐसा है। बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बाबा इतने सिद्ध हैं। बलराम जी ने कहा महाराज आज का भोजन आपका मेरे साथ होगा, चलो। अब बलराम जी ले आए अर्जुन को महल में सन्यासी भेष। अब बलराम जी जैसे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, भगवान ने कहा अर्जुन ज्यादा देर मत करो। अर्जुन के लिए रथ निकाला बाहर, अर्जुन ने सुभद्रा जी को संकेत किया। अब देखो अर्जुन बैठ के रथ में पीछे, सुभद्रा जी के हाथ में दे दी लगाम, और जैसे बलराम जी भोजन लेके आए, हरे कृष्ण सुजवे की कहोगे तो बाजी, तो तुम्हारी बहन की बाजी बचेगा नहीं मेरे हाथ से आज। आज जैसे ही बलराम जी द्वार पे आए, भगवान कह रहे हैं बलराम जुएगी नहीं भगाई, तेरी बहन जुएगी रघुवन जो रथ से जाए, रथ तो वही हाँक रही है कौन है जोगी? भगवान ने अर्जुन मेरे को सीधे सीधे बोल रहा कि मैं तेरी बहन से मैं बिहार नहीं करता क्या? और चलो भगत ब्याह के लिए बात। फिर इसमें तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका निर्णय करने के लिए भृगु ऋषि को भेजा गया है। सबसे पहले भगवान शंकर के पास गए भृगु ऋषि, और भगवान शंकर के साथ जैसे गले मिलने के लिए गए ना भृगु ऋषि को, भृगु ऋषि ने कहा पीछे। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा,
इतने प्रेम से मैं इसको मिलने जा रहा हूँ, इनको पीछे होगा। बिल्कुल इसी के हैं ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। बिना प्रणाम किए बैठ गए, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो संस्कार भूल गए, सभ्यता। बिल्कुल जी वहां से भी निकले, जैसे बैकुंठ में आए हैं, भगवान से सैया पे लेटे हुए। बिल्कुल जी ने भगवान की छाती में लात मारी, तो भगवान उठे। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पैर पे कोई चोट तो नहीं लगी, कष्ट तो नहीं हुआ? मेरी छाती कठोर है। तो देखो भगवान ने वो चरण हमेशा मेरी छाती पे ध्यान रखा दिया। भगवान विष्णु की छाती पे ब्राह्मण का चरण चिन्ह है। तो बिल्कुल इसी ने निर्णय किया कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु, जबकि तीनों एक जैसे हैं, लेकिन भागवत के माध्यम से किसी एक को श्रेष्ठ तो बताना है। फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने देखा है कि जो भगवान शंकर के भक्त होते हैं वो माला माल होते हैं, और जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो प्राय निर्धन होते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ नाम के भोले। कथा सुनाई वृकासुर, एक भगवान शंकर का भक्त है वृक। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वरदान मांगा, महाराज मैं जिसके सर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और जैसे भगवान ने कहा तथास्तु, तो उसने देखा भगवान शंकर के बगल में पार्वती, वो पार्वती को ही अपनी पत्नी बनाने के लिए किया कि पहले मैं शिव को भस्म करता हूँ और पार्वती से ब्याह कर जाऊंगा। तो भगवान शंकर आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे ये वृक्ष, अब नाम पड़ गया भस्मासुर, पीछे पीछे भाग रहे। भगवान शंकर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भगवान विष्णु का ध्यान किया कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु आए क्या मोहिनी रूप। अब ये भस्मासुर भूल गया भगवान शंकर को भस्म करना कि देवी तुम कौन हो, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ ब्याह करो। भगवान ने कहा भाई मेरी एक शर्त है, बचपन से मेरी ये इच्छा थी जो मेरे से अच्छा नृत्य करे उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। भस्मासुर ने कहा नृत्य तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ। तो भगवान ने कहा जैसे मैं करूंगा पहले तो वैसे करना, मेरे को पता भी तो लगे कि तुम ऐसा नृत्य कर पाता कि नहीं। भगवान भस्मासुर के सामने नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते भगवान ने मुद्रा बनाया, बाएं हाथ कमर में, दाहिना हाथ ऊपर अपने सिर में। अब भस्मासुर ने भी जैसे बाएं हाथ कमर में, दाहिना हाथ अपने सिर में रखा, भस्म हो गया। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपका धन्यवाद। अरे धन्यवाद बाद में करना, भोलेनाथ वरदान देते समय सोचा तो करो कि क्या वरदान दे रहे हैं। तो चलो आज की कथा को यहाँ पे विराम करेंगे। अब